कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को बता दें, दरवाजा बंद करके अकेले में देखना या बातें बाहर बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 3 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में जो बड़ी घटना होने वाली है, सुनकर आप सभी के होश ना उड़ जाएं, तो फिर कहना दोस्तों, आप अपनी आंखों से खुशी की आंसू रोक नहीं पाएंगे। जब आप सच्चाई जानेंगे, आने वाले 3 दिनों का समय आपके लिए कोई छोटा मोटा समय नहीं है दोस्त। यह समय आप सभी के जीवन का सबसे भाग्यशाली और सबसे ज्यादा किस्मत को चमकने वाला समय साबित होगा। ऐसा समय बार बार नहीं आता है और ऐसा महत्वपूर्ण और भाग्यशाली समय सभी लोगों को नहीं मिलता है। जो किस्मत वाली हो, जो लोग अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, उन्हें के जीवन काल में भगवान ऐसा चमत्कार करते हैं। और दोस्तों, आने वाले अगले 3 दिनों में जो घटना होने वाला, चमत्कार होने वाला है, आपकी आंखें देखकर खली की खुली रहती है, रातों की नींद उड़ जाएगी दोस्तों। परंतु हमारा इतना विशेष निवेदन रहेगा कि आप इस मौके को हाथ से जाने बिल्कुल भी मत दीजिएगा, नहीं तो आप जीवन भर पछताएंगे। ऐसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। जी हां दोस्त, और हम इस बात की फुल गारंटी देते हैं कि आज की है भविष्यवाणी आप सभी को मालामाल कर देगा। अगर हमारा यह भविष्यवाणी गलत हुआ तो हम पूरे 50 लाख इनाम घोषित कर रहे हैं। बस हमारा इतना शर्त रहेगी कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जी हां दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार लिख दीजिएगा। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी को तुरंत प्राप्त होगा। जी हां दोस्तों, खुशखबरी ही कुछ ऐसी है कि सुनते ही घर और परिवार खुशी से नाचने लगेंगे। जी हां दोस्तों, हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि बधाई हो आपका, तो भाग्य चमक गया। अगले 3 दिनों के अंदर जो होने वाला है, आपके जीवन में आज तक नहीं हुआ है। बस इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी की जितने भी सच्चे भक्त हैं, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर माता रानी की आशीर्वाद से आपके जीवन में जो बदलाव होंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, अगर यकीन करते हैं तो जरूर ही वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे मित्रों, आप सभी का आज के इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, अब आपके जीवन का समय चक्र बदल चुका है। बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है। यह एक ग्रह अब आपकी कुंडली में और आपके जीवन में बहुत बड़ा धमाल मचाने वाला है। अब आपके दुश्मनों का भी अंत हो जाएगा और आपको हर एक सुख सुविधा और सम्मान भी प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो लोग आपके खिलाफ जाले चल रही थीं, षड्यंत्र रच रही थी, अब उनका तमाशा होगा और आप यह तमाशा अपनी आंखों से देखेंगे। हम कोई मजाक नहीं कर रही है, हमारी बातें 100% सत्य है। यह एक विशेष ग्रह है जो कुछ इस प्रकार से आपकी कुंडली में गोचर कर रहा है कि आपको 3 प्रकार से लाभ पहुंचाएगा। जो दोस्तों, इन 3 जगहों से ऐसे ऐसे आपको लाभ मिलेंगे, ऐसी ऐसी आपको सुख सुविधाएं मिलेंगी जिनको पाकर आप धन्य हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में जो बातें हम आपको बताएंगे, आपके जीवन से जुड़े हुए, आपके परिवार से जुड़ी हुई उन बातों को जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो कौन सी है वह खास बातें और कौन सा है यह ग्रह है जो आपको किस प्रकार से लाभ देने वाला है, आप इसके लाभ को किस प्रकार और बढ़ा सकते हैं, सारी बातें हम आपको पूरे विस्तार के साथ बताने वाले हैं। बस करना आपको यह है कि वीडियो को पूरा ध्यान के साथ देखना है, ठंडे दिमाग से एकांत में बैठकर देखना है। दोस्तों, हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं कि जो बातें हम आपको बताएंगे उन्हें आपको गुप्त रखना होगा। या दोस्तों, यदि आप इन बातों को बाहर निकाल देंगे तो लोग इनका फायदा उठाएंगे और आपको तरह तरह से परेशान भी करेंगे। तो इन सब बातों का आपको विशेष ख्याल रखना होगा। चलिए दोस्तों, आज के इस विशेष और भी हद ही ज्ञानवर्धक वीडियो को प्रारंभ करती है। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ
माता को सच्चे हृदय से याद करते हुए जय मां भद्रकाली कृपा करो 3 बार लिखना दोस्तों। 3 बार लिखने से ही आपकी मनोरथ पूरे हो जाएंगे और हम भी मां से यह कामना करेंगे कि आपके जीवन में अपनी संपूर्ण कृपा बरसाए और आपको हर एक सुख सुविधा और वैभव प्रदान करें। इसी के साथ साथ दोस्तों, हमारा आपसे एक और निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाने बिल्कुल न भूले दोस्तों। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और आप हमारी चैनल परिवार के सदस्य भी बन जाएंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि आपने अपने जीवन काल में अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का समय देखा है। जब आपके पास पैसा था, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी, तब आपके रिश्तेदार, आपके मित्र यार आपके आसपास मंडराते रहते थे। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे आपके जीवन में बुरा समय आया, आप परेशानियों में फंसे, वैसे वैसे प्रोफाइल, पैसे से पहले आपके रिश्तेदार आपसे दूर भाग गए। और एक समय तो ऐसा भी आया दोस्तों कि जब आपको अपनों की मदद की सहायता की सबसे अधिक आवश्यकता थी, उस समय आपके साथ अपना कोई भी नहीं था। आप अकेले ही इस जिंदगी के युद्ध को लड़े हैं और जीते भी हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह आपके जीवन की एक कड़वी सच्चाई है कि आपकी अपनी तो आपके आसपास बहुत है, लेकिन सचमुच में जो आपका साथ निभाए ऐसे कुछ ही गिने चुने लोग हैं। हम आपको बता दें कि आपने अपने जीवन काल में कभी किसी को धोखा नहीं दिया है, कभी किसी को ठगा नहीं है। खास तौर से रुपए पैसे के मामले में आपने कभी किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं की है। यदि अनजाने में आपसे किसी प्रकार की कोई गलती हुई थी है तो आपके मन में बड़ा ही ग्लानि का भाव रहा है और आपने अपनी द्वारा की गई गलती की भरपाई करने की पूरी कोशिश भी की है। लेकिन इसके ठीक उलट आपके खिलाफ इस संसार में षड्यंत्र रचने वाले, आपके खिलाफ साजिश रचने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। सच तो यह है दोस्तों कि आपकी खुशियां और आपकी जीवन के ऐसो आराम इस संसार में लोगों को बिल्कुल भी नहीं पाते हैं। खास तौर से आपके अपनों को ही जब भी आप जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं, लोगों को जलन होने लगती है और लोग आपको पीछे के आने की, खींचने की पूरी तरह से कोशिशें करते हैं, साजिशें रचते हैं और कई बार कामयाब भी हुए हैं। लेकिन अब समय आ गया है जब आपको ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाना है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक बहुत बड़ा राज बताने जा रहे हैं और यह एक ऐसा राज है जो आप उसको राधिका आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, लेकिन आज से पहले यह आपके सामने नहीं आ पाया है। आपको बस इतना करना है कि वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको हम अच्छी तरह से सारी बातें समझा पाएंगे। हमने आपके जीवन से जुड़ी तमाम बातें आपको इसीलिए बताई हैं ताकि आपको यही यकीन हो जाए कि हम जो आपसे कहने वाले हैं, इस सारी बातें आपके जीवन में सच होने जा रही हैं। वीडियो में बनी रही है और शांति से सारी बातों को समझने का प्रयास करिए। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं वे बातें आपको थोड़ी सी अजीब लग सकती हैं, लेकिन वह 100% सत्य और प्रामाणिक है। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि आने वाले 3 से 5 दिनों के अंदर आपकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होने जा रही है, आपको आपके जीवन में तरक्की तक ले जाएगा, सफलता के रास्ते खोल देगा और आपका सच्चा मार्गदर्शन करेगा। आपकी परेशानियों से आपको बाहर भी निकाली का दोष तो आप यह कह सकते हैं कि यह इंसान भगवान के द्वारा भेजा गया एक दूध है, जहां दोस्तों भगवान की सच्ची भक्ति और आपका सच्चा हृदय दोनों ही अब सही कार्य कर रहे हैं और आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। आपकी तपस्या अब सच होने जा रही है, आपकी तपस्या का अब आपको फल मिलने जा रहा। वैसे भी दोस्तों, हम आपको बता दें कि राशि चक्र में आपकी राशि एकमात्र ऐसी राशि है जिसे इस संसार में बहुत सारी कठिनाइयों का, धोखे और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपका हृदय बहुत ही साफ है। आप बहुत ही नेक दिल इंसान हैं और यह बात भगवान तो जानते ही हैं। बेशक इस संसार में लोग आपकी अच्छाई का अनुमान सही न लगा पाते हो, लेकिन भगवान से सच्चाई छुपती नहीं है। भगवान आपकी संडे को जानते हैं, आपके दिल को अच्छी तरह से पहचानते हैं। इसी वजह से आप ही एक ऐसी राशि चक्र के स्वामी हैं जिससे भगवान बहुत अधिक प्रेम करते हैं। तो जब आपकी परीक्षाओं का अंत समय आता है, यानी आपकी परीक्षाएं समाप्त होने वाली होती है, तो भगवान स्वयं आती है आपको आपकी मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए। अब दूसरे यहां पर एक बात हम आपको स्पष्ट तौर पर बताते हैं
कि भगवान कोई इंसान नहीं है, एक शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा है। और जब भगवान किसी के सामने आने की बात की जाती है तो कभी भी भगवान किसी के सामने साक्षात प्रकट नहीं होते। भगवान किसी न किसी रूप में, किसी न किसी का वेश धारण करके ही किसी की सहायता करने के लिए आते हैं। तो अब आपको यहां पर यह समझना होगा कि जो इंसान आपके जीवन में आपकी मदद करने के लिए पसंद है, वह भगवान का ही भेजा हुआ दूध कह सकते हैं या फिर स्वयं भगवान का ही रूप मान सकते हैं। ये दोस्तों से इसी बात को साबित करने के लिए हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है और हमारी एक परिचित हैं। उन्होंने हमें बताई थी। तो दोस्तों, उनके एक मित्र हैं जो कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले के रहने वाले हैं। एक बार भी अपने परिवार के साथ अपनी खुद की गाड़ी में बैठकर किसी रिश्तेदार के यहां जा रही थी। शादी वगैरह का उत्सव था, सभी लोगों को उसमें शामिल होना था। असल में इन्हें निकलने में थोड़ी सी देर हो गई थी। शाम का वक्त हो गया था तो गाड़ी से ये लोग निकले, तब तक रात हो गई। अब रात भर इन्हें गाड़ी चलानी थी। दूसरे दिन सुबह अपने रिश्तेदार के घर इन्हें पहुंचना था। बीच की दूरी बहुत ज्यादा थी और इन्हें रात भर गाड़ी चलानी थी। अब जब तक कि सब कुछ ठीक रहा है, सभी लोग जाते रहे, लेकिन जैसे जैसे रात भर ही सारे परिवार के सदस्य एक एक करके सोने लगे। एक समय ऐसा आया है कि जब यह श्रीमान अकेले गाड़ी चला रहे थे और बाकी सारे परिवार के सदस्य गाड़ी में ही सो चुके थे। फिर उस समय के बाद इन्हें भी नींद आ गई। ये दोस्तों से इनका स्वयं का यह कहना है कि इन्हें भी नींद आ गई, इन्हें कुछ पता ही नहीं चला। फिर अचानक जमीन की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कोई फेरी वाला है जो इनकी गाड़ी के पास कुछ भेजने की कोशिश कर रहा है, आवाज लगा रहा है। जी हां दोस्तों, और लगभग सुबह होने वाली है। ये दोस्तों और एक हनुमान जी के मंदिर के सामने इनकी गाड़ी खड़ी हुई है। बिल्कुल सुरक्षित सभी परिवार के सदस्य अभी भी सो रहे थे। बस इनकी ही आंख खुल गई थी। जो इनकी आंखें इस अवस्था में खुली तो यह बड़ी ही रोचक के हुए बिल्कुल ही आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर यहां पर कैसे पहुंचे। असल में ये हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे और हुआ यह था कि इनकी आंख कब रात में लग गई इन्हें पता ही नहीं चला। ये तो हनुमान जी की शक्ति थी जिसने उनकी गाड़ी को रात भर सुरक्षित मंजिल तक इन्हें पहुंचाया और अपने दरवाजे पर ले जाकर खड़ा कर दिया। अब आप कह सकते हैं कि इनकी गाड़ी हनुमान जी ने चलाई, या कह सकते हैं कि हनुमान जी की उस परम शक्ति ने उनका साथ दिया और इनकी गाड़ी अपने आप ही उनके स्थान तक पहुंच गई। आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन बात 100% सत्य है दोस्तों। और इस बात का पुख्ता प्रमाण हमारी वह मित्र हैं जिन्होंने हमें यह सच्ची घटना सुनाई। दोस्तों, भगवान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा अपने प्रिय भक्तों के साथ रहते हैं और जब भक्तों की परीक्षा पूर्ण हो जाती है, भगवान स्वयं आते हैं उस वक्त की मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए, औरत की मदद करने के लिए। यह तो एकमात्र कहानी है दोस्तों, लेकिन ऐसी सैकड़ों हजारों कहानियां और भी हमने सुनी है, आपने भी जरूर सुनी होंगी, जिसमें कि भक्त और भगवान की सच्चाई स्पष्ट रूप से प्रमाणित होती है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी भाव सच्चा करते हुए भगवान को बहुत अधिक परी है, तो भगवान ने अब आप हो इन परेशानियों से मुक्त होने के लिए चुन लिया है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप भगवान के सच्चे भक्त हैं या नहीं। इस बात को आप कैसे जानेंगे? हो सकता है कि आपके मन में कुछ शंकाएं उत्पन्न हो रही हो। हमारी बातों से आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं हमने तो नहीं डाल रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको कुछ संकेत बताते हैं। आप जब पूजा पाठ करने बैठते हैं तो जैसे ही आपने पूजा आरंभ की, कुछ समय के बाद आपको जमाई आती है ना दोस्तों, नींद आती है। भाई, आना है, नींद आना असल में इस बात का प्रमाण है कि आपके द्वारा की जा रही पूजा भगवान स्वीकार कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, अब आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। नींद आना तो सामान्य सी प्रक्रिया है, लेकिन दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है कि जब पूजा पाठ करते समय आपको नींद आती है उसे तंद्रा कहा जाता है, और सामान्य तौर पर जो नींद आती है उसे निंद्रा कहा जाता है। निंद्रा एक ऐसी अवस्था होती है जो कि हमें बेहोशी की तरफ ले जाती है, लेकिन तंद्रा एक ऐसी अवस्था होती है जो कि हमें समाधि की ओर ले जाती है, भगवान की भक्ति की ओर ले जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि तमाम योगी हैं
जो कि काफी लंबे समय से आंखें मूंदे बस बैठे हुए हैं। ना तो बोल रही है, ना ही कोई प्रतिक्रिया कर रहे हैं। बस ऐसा लगता है जैसे कि सो रहे हैं, लेकिन दोस्तों को सो नहीं रहे हैं। असल में भगवान की भक्ति में लीन है, ध्यान में लीन है और 15 की अवस्था में है। तो आपको भी यह अवस्था महसूस होती है तो आप समझिए कि आप भगवान के सच्चे भक्त हैं। दूसरा प्रमाण दोस्तों यह है कि जब आप दीपक जलाते हैं तो आपके दीपक की बाती पूरी जल जाती है। साथ ही साथ दोस्तों आपकी बाती में एक फूल बनता है। आपकी भांति में जो फूल बनता है वह इस बात का प्रमाण है कि आपके द्वारा की जा रही पूजा पाठ भगवान स्वीकार कर रहे हैं और आपसे भी बेहद पसंद भी है। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जब पूजा करने बैठते हैं तो अचानक कोई जॉब कर रहे हैं या हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, यह किसी भी अन्य प्रकार की पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके रोंगटे खड़े होने लगे हैं। एक अजीब सी सनसनी का एहसास होता है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके कानून में कुछ आवाज आ रही है, सीटी जैसी बज रही है, ये किसी अन्य प्रकार की आवाज आ रही है। अब दोस्तों हम आपको बताएं कि आपके कानों में जो आपको आवाज सुनाई देती है, उस आवाज को कहते हैं अन्नानाथ जी। हाँ दोस्तों, एक ऐसी ध्वनि जो कि हमेशा हमेशा से इस ब्रह्मांड में विद्यमान है और हमारी स्वयं के आत्मिक शरीर में भी विद्यमान है, लेकिन हम उसे सुन नहीं पाते क्योंकि हम इस संसार की भाग दौड़ में अपने आप को भूल चुके हैं। लेकिन कभी कभी जब भगवान से हमारी लोकहरी लग जाती है, हमें बहन नाद सुनाई देता है। इसे अनाहत नाद कहती है। दोस्तों इसी के साथ साथ आपने कभी गौर किया हो तो देखना कि जब आप पूजा कर रहे हैं और आपने दीपक जलाया है, दीपक की बाती सामान्य से कुछ ज्यादा ही ऊपर की ओर उठती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? में ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि भगवान आपकी पूजा पाठ के प्रश्न है। वे आपके द्वारा की गई पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। कभी कभी सपनों के माध्यम से भी भगवान संकेत देते हैं, यानी कि ईश्वर से जुड़ी हुई आप ही भगवान की पूजा करते हैं। जो आपके यार आते हैं उनसे जुड़ी हुई चीज है या उनकी स्वयं के दर्शन, मूर्ति के दर्शन या फिर मंदिर के दर्शन आपको हो जाते हैं सपने के माध्यम से। तो ऐसे सपने यदि आपको आए या संकेत आपको दिखाई दे तो आप समझ जाएं कि आप भगवान के बेहद प्रिय हैं। भगवान आपसे प्रसन्न हैं और आपकी 100% मदद करने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। तो अब ऐसे में आपको क्या करना है दोस्तों? आप अपनी पूजा पाठ के स्तर को बढ़ाएं और उस समय की पाबंदी का ध्यान रखें। जैसे कि आप रात्रि को 9 बजे यदि पूजा करते हैं, जो भी पूजा पाठ आप करते हैं उसे 9 बजे ही करें और नियमित करने की कोशिश करें। इस प्रकार यदि आप सुबह 7 बजे जाकर पूजा करते हैं तो 7 बजे की पूजा को 7 बजे ही करें। ऐसा नहीं कि कभी 9 बजे, कभी 10 बजे तक सुबह 5 बजे कर लिया। इस समय की पाबंदी बेहद आवश्यक होती है। दोस्तों हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन भी मिलता है कि आप जिस भी सत्य की पूजा करते हैं और जिस समय पर करते हैं तो कुछ समय के बाद व्यक्ति वहां पर विराजमान हो जाती है। जैसे कि मान लो हनुमान जी की आप पूजा करते हैं और ठीक रात्रि को 9 बजे करते हैं तो रात्रि को 9 बजे हनुमान जी की शक्ति उस स्थान पर विराजमान हो जाएगी। अब आप वहां पर हैं नहीं या फिर आप भी पहले ही पूजा कर ली है तो वह इस तफ्तीश कुछ समय के बाद वहां से वापस चली जाएगी, लेकिन आपकी स्वीकार नहीं हो पाएगी। यह गलत तरीका है। आपको नियम और समय की पाबंदी का ख्याल रखना होगा। साथ ही साथ आपको अपनी पूजा खंडित नहीं होने देना है किसी भी हालत में। और एक सबसे बड़ी बात तो स्टॉक कि आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं, शंकर जी को जय, हनुमान जी हो या भगवान श्री कृष्ण या राम जी हो, इसकी भी आप पूजा पाठ करते हैं, कम से कम महीने में एक बार उनकी किसी दिव्य पवित्र स्थान की शेयर अवश्य किया करें। शेयर नहीं तो तीर्थ यात्रा कहेंगे, लेकिन एक बार आप अवश्य जाया करें समय निकाल कर दोस्तों। जैसे कि आप अपने घर में पूजा करते हैं, पूजा की अलमारी है, आपके घर का सबसे शुद्ध और पवित्र राजस्थान हुआ तो वह ऊंचा का एक छोटा सा बूंद है या फिर एक छोटा सा केंद्र मात्र है, लेकिन जो कि दिव्य स्थान होते हैं, जो तीर्थ स्थल होते हैं, ऊर्जा के समंदर के समान होते हैं दोस्तों। से तो कम से कम महीने में ऐसी पवित्र स्थानों पर एक बार अवश्य जाना चाहिए। इससे हमारी आत्मा स्वच्छ होती है और हमारी भक्ति भी चरम स्तर तक पहुंच जाती है। अब आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है तो पूछना
कमेंट करके पूजा पाठ और भक्ति से लेकर हम आपके सारे प्रश्नों के सर्वोत्तम जवाब देंगे और आपका सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन करेंगे। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि वह कौन सा ग्रह है जो आपकी कुंडली में विशेष भाव में गोचर कर रहा है और आपको 3 प्रकार से लाभ पहुंचाएगा। दोस्तों, उस ग्रह का नाम है शुक्र, जिसे हम भोर का तारा भी कहते हैं और यह सबसे चमकदार ग्रह कहा जाता है। सूर्य के समान ही यह सफेद रंग का प्रकाश देता है और जिस भी जातक के जीवन में शुक्र सकारात्मक पहलू में होता है, अच्छे भाव में होता है, वह उस जातक को सब कुछ देता है। शुक्र की विशेष बात यह है कि यह सबसे पहले सुंदरता देता है। यही जिस जातक के जीवन में राशि में शुक्र अच्छे भाव में होता है, अत्यंत आकर्षक हो जाता है। उसके चेहरे पर तेज बढ़ने लगता है और वह हमेशा खुश रहने लगता है। ये दोस्तों, इसी के साथ साथ यह धन, वैभव, मान, सम्मान भी दिलाता है। जी हां दोस्तों, आप कोई भी काम करेंगे, आपको व्यापार में हानि नहीं होगी। यदि व्यापार से जुड़ा हुआ कोई भी काम करेंगे, आपको हानि नहीं होगी। हर तरफ से आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि यह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कराएगा। ये दोस्तों, इसी के साथ साथ शुक्र आपको स्त्री का सुख भी दिलाएगा। दोस्तों, आपकी बात यदि कर रही है अपनी पत्नी के साथ, अपनी प्रेमिका के साथ, तो वह अब बन जाए कि आप अपने जीवन साथी के साथ सर्वोत्तम समय बिताएंगे और आपको संपूर्ण स्त्री सुख प्राप्त होगा। तो जब शुक्र सकारात्मक होता है तो बहुत तरह से आपको लाभ देता है। 3 लाभ आपको विशेष तौर से प्राप्त होंगे। पहला, आपकी चेहरे पर आकर सर जाने की आंतरिक खुशी आपको प्राप्त होगी। दूसरा, कि आपको धन, वैभव, मान, सम्मान प्राप्त होगा दोस्तों, यानी प्रतिष्ठा। तीसरा, आपको स्त्री सुख प्राप्त होगा। अभी यहाँ पर एक कमी भी है। शुक्र असल में एक राक्षस रहे दोस्तों, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य को समर्पित है। शुक्र ग्रह तू जितना शुक्र अच्छा फल दे सकता है, उतना ही बुरा फल भी दे सकता है। यानी कि स्त्री सुख के स्थान पर यदि आपने क्या विचार किया, यानी कि पर स्त्री गमन किया, तो आपको भयंकर दुष्परिणाम भी प्राप्त होंगे। ये दोस्तों, इसी प्रकार आपने जो धन वैभव कमाया उसका दुरुपयोग किया है। तुम चोरों को सताया, दूसरे का हक मारा, तो फिर आपको बहुत अधिक कष्ट प्राप्त होंगे। ये दोस्त, इसी प्रकार आपने आंतरिक खुशी प्राप्त करने के बाद दूसरों को कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया, यानी कि अपने धन का, वैभव का दिखावा किया। झूठी सेक्सी बाजी की दूसरों के दिल को दुख आया, तब भी आप उसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे। ये दोस्तों, और शुक्र एक बार नकारात्मक परिणाम तीनों शुरू करें तो वह लंबे समय तक पीड़ित करता है और शुक्र की पीड़ा बहुत ही भयंकर हो सकती है। यह हर तरफ से आपको मार सकता है, यानी कि आपके घर के अंदर घुसकर भी आपको परेशान करेगा और बाहर भी, यानी आपका व्यापार, आपका जीवन भर, आपके गृहस्थी, आपका चयन और सुख सब कुछ ध्वस्त कर सकता है। तो शुक्र को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए आपको भी सकारात्मक जीवन अपनाना पड़ेगा, तभी आप इसका पूरा लाभ ले पाएंगे। दूसरी बात कि शुक्र को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको कुछ जरूरी कार्य की करने पड़ेंगे। पहला यह कि अपने जरूरी कार्य करने के लिए जब आप घर से बाहर निकले तो सफेद रंग के वस्त्र पहनकर निकले। इतिहास, सफेद रंग के वस्त्र पहनकर नहीं निकल सकते हैं तो हमेशा अपनी जेब में एक सफेद रंग का रूमाल रखें। दूसरा, शुक्रवार के दिन आप छोटी कन्याओं को जिनकी उम्र 9 साल से कम हो, ऐसी छोटी कन्याओं को कुछ अच्छा सा खाना पीना खिलाएं। सफेद रंग की खीर खिलाएं। चावल से बनी हुई और सफेद रंग की ही वस्तु ने दांडी करें, जैसे कि सफेद रंग का रुमाल वगैरह। और शुक्रवार के दिन ही बहते हुए जल में एक पोटली में, यानी सफेद रंग का रुमाल लें और उसमें थोड़ी सी बतासी रख लें। सफेद रंग की कोई मिठाई रख लें और उसे लपेट कर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इन कार्यों से आपका शुक्र बेहद प्रबल हो जाएगा और सक्रिय भी रहेगा और आपको बेहद में लाभ पहुंचाएगा। यह घड़ी आ चुकी है जब आपके जीवन में सब कुछ सर्वोत्तम होने वाला है। बस जरूरत है तो आपके अपने प्रयासों की। यदि आप प्रयास नहीं करेंगे दोस्त, तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। एक बार भगवान बुद्ध से उनके किसी भक्त ने पूछा कि हे प्रभु, क्या बिना प्रयास के भगवान को पाया जा सकता है? तो भगवान ने कहा कि देखो वक्त, यदि तुम नदी के इस किनारे पर खड़े हो और तुम्हें नदी के उस किनारे पर जाना है तो मैं प्रयास करना पड़ेगा। अब तरीका कोई भी हो, चाहे तुम नाव में बैठकर जा सकते हो या फिर नदी में तैर कर जा सकती हो या फिर पानी कम कह रहा है तो चलकर भी जा सकते हो। यह तुम्हारी परिस्थिति पर निर्भर करेगा।
लेकिन प्रयास तुम करोगे तभी उस किनारे तक पहुंच जाओगे। अब यदि तुम ऐसा सोचती हो कि एक दिन आएगा जब वह किनारा स्वयं इस किनारे से मिल जाएगा और तुम वहां चले जाओगे, तो यह दिन कभी नहीं आएगा। यह संभव ही नहीं है। यानी कि तुम्हारा प्रयास बहुत अधिक मायने रखता है। तुम्हारी प्रयास से ही सब कुछ तो है हासिल होगा। यहां तक कि भगवान भी तुम्हें तुम्हारी प्रयासों से ही हासिल होंगे। तो अपनी प्रयास जारी रखें, पूजा पाठ करते रहे, सात्विक जीवन जी हैं। आपके जीवन में सब कुछ सर्वोत्तम होगा। हम भी माता भद्रकाली से कामना करेंगे। शनिवार के दिन हम सर्वमन कामना पूर्ति हवन करवाती है और उस हवन में हम आपके लिए विशेष मनोकामना करेंगे। माता आपके जीवन में सब कुछ अच्छा करे, आपकी हर मनोकामना पूरी करे। दोस्तों, यदि आपके मन में कोई प्रश्न बैठे तो आप पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में अपने पूरे भक्ति भाव के साथ है, जय मां भद्रकाली कृपा करो, एक बार नहीं 3 बार लिखना। दोस्तों, माता आपकी निश्चित तौर पर सुनेंगे और एक बार माता ने सुन लिया तो फिर दुनिया की कोई भी शक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती है। मिलते हैं वीडियो मिक्स, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।